एक राज्य का नाम अस्कोना था, जहाँ एक लड़की सुजी नाम की रहती थी। उसकी एक भाई था जिसका नाम स्टेफन था। वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वे अपनी सौतेली माँ शेली और उसकी बेटी स्टेला के साथ रहते थे। सौतेली माँ और बहन सुजी को हर तरह से परेशान करती थी। क्योंकि स्टेला उतनी खूबसूरत नहीं थी, शेली सुजी को बहुत बुरा बर्ताव करती थी। एक दिन शेली ने सुजी से कहा, है सुजी, मुझे थोड़ा दूध लाकर दो। ठीक है माँ, अभी लाती हूँ। यह कहकर सुजी दूध लेकर शेली के पास गई। शेली किसी तरह का जादू कर रही थी। जब अचानक सुजी ने उसे आवाज दी, माँ, मैंने दूध लाकर रख दिया है, तुम इसे वहां रख दो और यहाँ से चली जाओ। यह कहकर सुजी बाहर आकर आंगन में बैठ गई, एक नाराज चेहरे के साथ। तभी उसका भाई स्टेफन आया और उसने सुजी से पूछा, क्या हुआ सुजी, तुम क्यों परेशान हो? कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं हुआ। मुझसे कुछ मत छिपाओ, मुझे सब पता है। भाई, क्यों माँ ऐसा करती है जैसे हम उसे कुछ नहीं लगते? उसकी बातों को ज्यादा मत सोचो, मैं तुम्हारे लिए हूँ, चिंता मत करो। मुझे पता है कि तुम हमेशा मेरे लिए रहोगे, इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं है। यह कहकर सुजी फिर से अपना काम करने लगी। दिन इस तरह चलते गए और उनकी सौतेली माँ उन्हें परेशान करती रही। वह सुजी से घर के सारे काम करवाती थी, जबकि वह और उसकी बेटी स्टेला पूरे दिन आराम करती थी। स्टेफन भी दिनरात काम करके थक चुका था। एक दिन सुजी और स्टेफन ने वहां से भागने का प्लान बनाया। उसी रात वे जंगल में भाग गए। थकने के बाद वे एक पेड़ के नीचे सो गए। अगले दिन अपने घर में शेली ने जल्दी उठकर कहा, सुजी, जल्दी मुझे एक कप चाय लाकर दो। कोई उत्तर न मिलने पर उसने फिर से आवाज दी, सुजी। तभी उसे एहसास हुआ कि घर में कोई नहीं था। वह अपने कमरे में जाती है और एक जादुई क्रिस्टल बॉल से यह पता करने की कोशिश करती है कि सुजी कहाँ है। उसे पता चलता है कि सुजी और स्टेफन दोनों जंगल में आराम कर रहे हैं। तब शेली कहती है, धन्यवाद, उन्होंने जंगल में भागने का फैसला किया और मुझे उन्हें बाहर निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। अब उन्हें देखना पड़ेगा कि जंगल में क्या होता है। यह कहकर शेली जंगल के तालाब पर जादू करती है और कहती है कि यदि वे इस पानी को पीते हैं तो वे जानवर बन जाएंगे। इसी बीच सुजी और स्टेफन जब उठते हैं तो देखते हैं कि वे जंगल में दूर कहीं पहुंच गए हैं और अब कोई उन्हें ढूंढ नहीं सकता। थोड़ी देर बाद स्टेफन को प्यास लगती है और वह एक तालाब के पास जाता है पानी पीने के लिए। जैसे ही वह पानी लेने के लिए हाथ बढ़ाता है, उसे तालाब से आवाज आती है, बच्चे, अगर तुम इस तालाब का पानी पियोगे तो तुम जानवर बन जाओगे। सुजी डरते हुए कहती है, भाई, तुम इस तालाब का पानी नहीं पियोगे। मुझे डर नहीं है, सुजी, मुझे बहुत प्यास लगी है। यह कहकर स्टेफन पानी पी लेता है। पानी पीते ही स्टेफन एक हिरण में बदल जाता है। वह खुद को देखकर परेशान हो जाता है। तब सुजी कहती है, भाई, मैंने तुम्हें कहा था कि इस पानी को मत पियो, लेकिन तुम नहीं माने। अब कहीं मत जाना, मेरे पीछे रहना। इस जंगल में कई खतरनाक जानवर हो सकते हैं। यह सुनकर हिरण रोने लगता है और सुजी को गले लगाता है। थोड़ी देर चलने के बाद सुजी को एक पुराना झोंपड़ा मिलता है, जिसमें कुछ सामान था, लेकिन कोई नहीं रहता था। इसे देखकर सुजी कहती है, भाई, अब हम यहीं रहेंगे। इससे बेहतर जगह हमें कहाँ मिलेगी? यह सुनकर हिरण सिर हिलाता है और बोलने की कोशिश करता है। तभी उसके मुंह से आवाज आती है, ठीक है, बहन। हिरण को बोलते हुए देखकर सुजी बहुत खुश होती है और उसे गले लगाती है। फिर वह झोंपड़े में मिली हुई चादर को साफ करती है और उस पर सोने की तैयारी करती है। अगले दिन सुजी और स्टेफन जंगल में घूमने जाते हैं
और खाने के लिए कुछ लाते हैं। इस तरह कई दिन गुजरते गए और अब सुजी ने स्टेफन को जंगल में नहीं ले जाना शुरू किया, क्योंकि उसके लिए यह जोखिम भरा था। वह उसके लिए ताज़ा घास लाकर घर में रख देती थी। एक दिन स्टेफन ने सुजी से कहा, सुजी, इतने दिनों से मैं घर में ही हूँ। मुझे बाहर घूमने का मन है। मुझे जाने दो। ठीक है भाई, तुम जा सकते हो, लेकिन जल्दी आना। ठीक है सुजी, लेकिन जब तक मैं वापस न आऊं, दरवाजा मत खोलना। जब मैं 3 बार तुम्हारा नाम पुकारूं, तभी दरवाजा खोलना। ठीक है भाई, मैं दरवाजा तभी खोलूंगी जब तुम 3 बार मुझे पुकारोगे। लेकिन जल्दी आना। यह कहकर स्टेफन जंगल में चला जाता है। वह जंगल में घूमे और बहुत खुश रहता है। उसी समय एक राजकुमार रिचर्ड उस जंगल से शिकार करते हुए गुजरता है। वह शिकार की तलाश में था, लेकिन कुछ नहीं मिला। थोड़ी देर बाद वह एक हिरण देखता है और उसका पीछा करता है। लेकिन जब हिरण घर की ओर वापस लौटता है, तो राजकुमार देखता है कि हिरण कुछ बोल रहा है। वह कहता है, बहन, दरवाजा खोलो, बहन, दरवाजा खोलो, बहन, दरवाजा खोलो। सुजी दरवाजा खोलती है और राजकुमार यह देखता है कि एक खूबसूरत लड़की दरवाजा खोल रही है। वह अंदर जाता है और झाड़ियों के पीछे से यह सब देखता है। उसके मन में आता है, यह लड़की बहुत खूबसूरत है और अद्भुत है, लेकिन यह हिरण के साथ क्या कर रही है। अगले दिन राजकुमार फिर आता है और उसी तरह से दरवाजे पर 3 बार खटखटाता है। जब सुजी दरवाजा खोलती है, तो वह देखती है कि उसके सामने एक सुंदर राजकुमार खड़ा है। वह उसे देखकर हैरान रह जाती है। फिर राजकुमार सुजी से कहता है, मुझे माफ करना, कल मैंने तुम्हें देखा और इसलिए मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मैं राजकुमार रिचर्ड हूँ, सरीन का राजकुमार। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सुजी कहती है, तुम क्या कह रहे हो? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सुजी राजकुमार को घूरते हुए अपनी और स्टेफन की कहानी उसे बताती है। राजकुमार सारी बात सुनकर कहता है, यह सब मायने नहीं रखता, बस मुझे बताओ, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? सुजी राजकुमार से कहती है, जी हाँ, राजकुमार रिचर्ड, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मुझे अपने भाई से यह बात करनी होगी। ठीक है, तुम जा सकती हो, लेकिन कल मेरे महल में हमारी शादी होगी। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। यह कहकर राजकुमार चला जाता है और सुजी को यह सब एक सपना सा लगता है। तभी अचानक स्टेफन वहां आता है और सुजी उसे सब कुछ बताती है। भाई, इस राज्य का राजकुमार आज आया था और उसने मुझसे शादी का प्रस्ताव दिया। क्या सच में सुजी? हाँ भाई, और उसने हमें कल महल में बुलाया है। तो कल हम जरूर जाएंगे। अगले दिन सुजी और स्टेफन राजकुमार के महल जाते हैं। राजकुमार उन्हें महल में स्वागत करता है और उन्हें महल में ले जाता है। अगले दिन राजकुमार और सुजी की शादी हो जाती है और वे महल में बहुत खुश रहते हैं। एक दिन शेली अपनी जादुई क्रिस्टल बॉल से सुजी और स्टेफन के बारे में जानने की कोशिश करती है। उसे यह देखकर गुस्सा आता है कि सुजी राजकुमारी के रूप में है और राजकुमार के साथ है। उसने अपना क्रिस्टल बॉल तोड़ दिया और अपनी बेटी स्टेला के साथ महल के लिए निकल पड़ी। महल पहुंचकर शेली ने देखा कि राजकुमारी सुजी अपने कमरे में आराम कर रही है। फिर शेली ने अपनी बेटी स्टेला को सुजी बना दिया और राजकुमारी सुजी को जादू से बेहोश कर दिया। स्टेला कहती है, माँ, हमें पकड़ा नहीं जाएगा, है न? शेली कहती है, नहीं बेटी, अब तुम इस राज्य की महारानी बनोगी। सुजी को घने जंगल में छोड़ देने के बाद शेली वापस महल आ जाती है। अगले दिन जब स्टेफन अपनी बहन के पास जाता है, तो वह देखता है कि स्टेला, जो अब सुजी का रूप ले चुकी है, उसे कमरे से बाहर निकाल देती है।
स्टेफन हैरान होता है कि उसकी बहन उसे क्यों पहचान नहीं रही है। तभी वह सुनता है कि शेली और स्टेला उनकी योजना के बारे में बात कर रहे हैं, और यह जानकर कि शेली ने सुजी को जंगल में छोड़ दिया है, स्टेफन जंगल में सुजी को ढूंढने निकल पड़ता है। वह जंगल में एक संत से मिलता है, जो उसे बताता है कि उसे अपनी बहन सुजी को ढूंढने में मदद मिलेगी। संत उसे एक जादुई पानी देता है, जिसे वह शेली पर छिड़ककर उसकी जादुई शक्तियां खत्म कर सकता है। इसी बीच राजकुमार महल में सुजी को पहचान नहीं पाता, क्योंकि वह अब एक साधारण नौकरानी के कपड़े पहनकर आई थी। जब वह सुजी से मिलकर सच्चाई जानता है, तो वह गुस्से में आ जाता है और शेली और स्टेला को महल में बुलाकर दंडित कर देता है। शेली की जादुई शक्तियों को खत्म करने के बाद सुजी और स्टेफन की खुशियों की वापसी होती है, और वे महल में फिर से खुशहाल जिंदगी जीने लगते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है। जैसा कि कहा गया है, जैसा करोगे वैसा ही मिलेगा।